जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन घर में यह एक काम जरूर करें, भूल कर भी यह गलती ना करें। यह एक काम घर में करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर से दरिद्रता दूर होती है। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त एक काम घर में करना बहुत ही आवश्यक चीज है। इस काम को घर में करने से आपके घर में लक्ष्मी का बहुत ही बड़ा आगमन और लक्ष्मी का वास होगा। और मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पूरा वीडियो देखने से आपको पता चलेगा कि घर में क्या करना चाहिए जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए और घर से दरिद्रता दूर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा से पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो भाई बहनों सब लोग देखें। यह वीडियो बहुत ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोग के बीच में ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। और अपने दोस्त, यार, भाई बहन, रिश्तेदार सबके पास शेयर करिए। यह वीडियो आपके लिए, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई अब हम शुरू करते हैं। यह मकर संक्रांति का महत्वपूर्ण कथाएं। मकर संक्रांति के दिन वह कौन सा एक काम है जिसे करने से घर में सदा के लिए माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। पूर्ण भक्तिभाव, शास्त्रीय संदर्भ और कथा सहित भूमिका। सनातन धर्म में पर्व केवल तिथि या परंपरा नहीं होते, वे जीवन को सुधारने के दिव्य अवसर होते हैं। हर पर्व हमें कोई न कोई धर्म, कर्म और भक्ति का संदेश देता है। इन्हीं दिव्य पर्वों में मकर संक्रांति का स्थान अत्यंत विशेष है। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। पुण्य का द्वार खुलता है, दान का फल अनेक गुना हो जाता है और मां लक्ष्मी स्वयं ऐसे घरों की खोज में निकलती हैं जहां सच्ची भक्ति और सेवा हो। लेकिन शास्त्र कहते हैं, मकर संक्रांति के दिन यदि मनुष्य केवल एक कार्य शुद्ध भाव से कर ले तो उस घर से दरिद्रता सदा के लिए विदा हो जाती है। तो आइए जानते हैं वह एक कार्य कौन सा है, उसका धार्मिक रहस्य और कैसे वही कार्य मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। मकर संक्रांति, पुण्य का प्रवेश द्वार। मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश। यह दिन अंधकार से प्रकाश की ओर, आलस्य से कर्म की ओर और अभाव से समृद्धि की ओर ले जाने वाला दिन है। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण सूर्य के समान ही मनुष्य का जीवन भी ऊपर उठता है। इसीलिए यह दिन धन, वैभव और लक्ष्मी कृपा से सीधे जुड़ा हुआ है। मां लक्ष्मी का स्वभाव अत्यंत महत्वपूर्ण। मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वे शुद्धता, सेवा, सदाचार और करुणा की देवी हैं। जहां स्वार्थ होता है लक्ष्मी नहीं ठहरती, अहंकार होता है लक्ष्मी दूर चली जाती हैं, दिखावा होता है लक्ष्मी रुकती नहीं। लेकिन जहां सेवा, दया, दान और नम्रता होती है वहां मां लक्ष्मी स्वयं स्थायी वास करती हैं। बमूल प्रश्न, वह एक काम कौन सा है? उत्तर है, मकर संक्रांति के दिन सच्चे मन से तिल और अन्न का दान किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या गौ माता को करना। यही वह एक कार्य है जो सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। तिल और अन्नदान क्यों इतना प्रभावशाली? तिल का महत्व। शास्त्र कहते हैं, तिल में भगवान विष्णु का वास होता है। तिल पापों को जलाने वाला माना गया है।
तिल यमराज और शनि देव को प्रिय है। तिल दान करने से दरिद्रता का नाश होता है। अन्न का महत्व। अन्न साक्षात ब्रह्मा है। अन्न से ही जीवन चलता है। अन्न का अपमान करने वाले के घर लक्ष्मी नहीं रुकती। जब आप भूखे को अन्न देते हैं तो आप नारायण की सेवा करते हैं। क्यों विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन? क्योंकि इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। दान का फल 1000 गुना हो जाता है। शास्त्र कहते हैं माघ मास में सूर्य के मकर में प्रवेश पर किया गया तिलन्नदान 7 जन्मों की दरिद्रता को समाप्त कर देता है। गौ माता को तिलगुड़ खिलाना लक्ष्मी प्राप्ति का रहस्य। यदि संभव हो तो गौ माता को तिल, गुड़, हरा चारा खिलाइए। क्यों? गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है। गौ सेवा से पितृदोष शांत होता है। पितृदोष शांत, लक्ष्मी स्थिर। कैसे करें यह एक काम विधि? प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर थोड़े तिल, थोड़ा चावल या गेहूं, थोड़ा गुड़ हाथ में लेकर मन ही मन कहें, हे मां लक्ष्मी, मैं अहंकार नहीं, सेवा भाव से यह दान कर रही हूं। मेरे घर में धर्म, शांति और सच्ची समृद्धि बनाए रखना। फिर दान करें। दान के समय ये 3 बातें अवश्य रखें। अहंकार नहीं, मैं दे रहा हूं, यह भाव न हो। दिखावा नहीं, वीडियो या मन शुद्ध हो। छोटा दान भी बड़ा फल देता है। पौराणिक कथा। एक गरीब ब्राह्मण और मकर संक्रांति। एक गांव में अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। घर में न अन्न, न वस्त्र, न धन। मकर संक्रांति के दिन उसके पास केवल मुट्ठी भर तिल थे। उसने सोचा, मैं गरीब हूं पर तिल दान तो कर ही सकता हूं। उसने वे तिल एक साधु को दान कर दिए। परिणाम, कुछ ही समय में उसके घर अन्न आने लगा। संकट दूर हुए और जीवन में कभी अभाव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मां लक्ष्मी भाव देखती हैं, मात्रा नहीं। क्या इस एक काम से सच में लक्ष्मी आती है? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जो मनुष्य उत्तरायण में तिल और अन्न का दान करता है उसके घर में लक्ष्मी को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दान के साथ वाणी मधुर, व्यवहार शुद्ध और कर्म धर्मयुक्त होना चाहिए। मकर संक्रांति पर यह गलती न करें। दान करके किसी को नीचा न दिखाए। गरीब का मजाक न उड़ाए। अन्न का अपमान न करें। झूठ, क्रोध और कटु वाणी से बचें, वरना दान का फल नष्ट हो जाता है। इस एक काम का आध्यात्मिक संदेश। यह कार्य हमें सिखाता है, जो मिला है वह बांटो। सेवा में ही सच्ची समृद्धि है। लक्ष्मी धन से पहले हृदय में आती हैं। इस एक काम का आध्यात्मिक संदेश। यह कार्य हमें सिखाता है, जो मिला है वह बांटो। सेवा में ही सच्ची समृद्धि है। लक्ष्मी धन से पहले हृदय में आती हैं। निष्कर्ष। मकर संक्रांति के दिन यदि आपने जीवन में केवल एक काम करना हो तो वह है सच्चे मन से तिल और अन्न का दान। यही वह एक कार्य है जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, जो दरिद्रता को विदा करता है और जो घर में स्थायी सुख समृद्धि लाता है। मां लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करें। सूर्य देव आपके जीवन को प्रकाश से भर